खरगोन में नवविवाहिता के फांसी वाले मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। समाज जन भी पूजा को न्याय दिलाने के लिए सड़क पर उतर आए हैं। खरगोन शहर में रामकृष्ण कॉलोनी में विवाहिता पूजा पति सिद्धार्थ की बुधवार को फांसी लगाने से मौत हुई थी। 2 दिन बाद शुक्रवार को पूजा का सुसाइड से पहले बनाकर बहन को भेजा वीडियो सामने आया था। उसमें उसने पति, ससुर, सास, देवर पर प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। शनिवार को संत शिरोमणि रविदास निमाड़ कोयला मोची संगठन के बैनर तले समाज जन ने रैली निकालकर एसपी धर्मराज मीणा से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक टीएस बघेल को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि घटना के 4 दिन बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई। आरोपी गण रसूखदार व पेशे से वकील हैं। जल्दी गिरफ्तार नहीं किए गए तो वे फरार भी हो सकते हैं। वह अलग अलग तरीके से राजीनामा का दबाव भी बना रहे हैं। एसपी तरुणेंद्र सिंह बघेल ने 24 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिया है। एसपी बोले, जांच प्रभावित करने वाला पैदा नहीं हुआ है। मामले में एडिशनल एसपी तरुणेंद्र सिंह बघेल का कहना है कि विवाहिता की मौत के मामले में परिजनों के कथन के आधार पर दहेज हत्या का केस दर्ज किया गया है। परिजनों को आश्वासन दिया गया है कि 24 घंटे के भीतर सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाएगी। रसूखदारों की जांच प्रभावित करने को लेकर उन्होंने कहा कि पुलिस जांच को प्रभावित करने वाला अब तक कोई पैदा नहीं हुआ है। मृतक पूजा की बहन पूनम शंकर पूरे ने कहा कि ससुराल पक्ष के सभी लोगों ने मिलकर उसे मारा है। मेरी बहन मुझे फोन लगाकर कहती थी, वह बताती थी ये दहेज के लिए बार बार धमकाते थे, कहते थे कि एक दिन तुझे मार भी डालेंगे, हम पैसे वाले हैं। उसे घर के सबसे पीछे वाले कमरे में ले जाकर धमकाते थे। उसकी आवाज कोई न सुन पाए, वे वहां मारते भी थे। वीडियो बनाकर उसने मुझे बताया था सभी को सजा हो, उनका मकान तोड़ा जाए। पूजा के पापा चंद्रशेखर बछाने और अन्य परिजन का कहना है कि सभी ने मिलकर मेरी बेटी का गला दबाकर हत्या की है। उसके आभूषण भी नहीं मिले हैं। परिजनों के साथ आए समाज जनों ने एक ही बात कही कि पूजा को न्याय मिलना चाहिए, उसके आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इन्होंने बहुत बड़ा वो करा हुआ है, कांड करा हुआ है। इन लोगों ने सबने मिलकर के उसे मारा है और इसकी हत्या कर दी है इन लोगों ने मिलकर के। मेरी बहन मुझे फोन लगा करके बताती थी ये मुझे बहुत परेशान करते हैं और दहेज के मारे मुझे इतना परेशान करते हैं और बोलते हैं कि एक दिन ऐसा होगा कि हम तुझे मार भी डालेंगे, और बार बार उसे धमकी भी देते थे कि देखना तेरे को बहुत जल्दी तुझे खत्म भी कर देंगे, इतनी और पैसे वाले हैं तू, क्या तुम्हारे घर वाले क्या कर लेंगे, हम वकील हैं, हम जहाँ से भी रहेगा ना वहाँ से हम अपने आप को बचा लेंगे और तेरा कुछ नहीं हो पाएगा, तुझे मार डालेंगे एक दिन। और उसको है ना पकड़ पकड़ के मारते भी थे और जा करके उसे बाहर आवाज आए इसलिए उसे सबसे पीछे वाले कमरे में ले जाते थे कि जहाँ पर उसकी आवाज कोई सुन ना पाए, और उसे वहां पर मारते थे। उसका पति उसको मारता था और उसने मुझे वीडियो के द्वारा बताया गया, जो उसने लास्ट वीडियो बनाया था उसने कहा कि मुझे है ना 15 दिन पहले भी मारा मेरे पति ने, और मुझे सबने इन चारों ने मिलकर के और मारा है, और इसी कारण और इतना कुछ मुझे ये उत्साहित कर रहे हैं कि तू आत्महत्या करने के लिए वो हो जाए, और बहुत मजबूर हो गई थी और उन लोगों ने फिर सब मिल करके उसकी हत्या कर दी और उसकी वीडियो उसने मुझे डाली। ससुराल में चारों लोग, उसका देवर है, सास है, ससुर है और उसका पति है, और उसकी ननद जो है वो आए दिन इंदौर खरगोन आती थी, घर पर बातचीत करते थे, झगड़ा करते थे, और उसके जाने के बाद ये लोग उसे मारते भी थे, परेशान करते थे, और आए दिन फोन पे वो रोजीना उससे सास से बात करती थी और उस मांग पर फिर वो बोलती थी कि देखो इस छोटी लड़की की शादी हुई है, उसे कितना दहेज दिया गया है, दहेज नहीं दिया गया है, कोरोना में शादी हुई थी और हमारे शादी करने के 5 से 6 महीने पहले शादी की गई। हम चाह रहे हैं कि उन चारों को सजा मिले और फांसी की सजा मिले और उसका नाले पर मकान को तोड़ा जाए, उसके मकान को भी तोड़ा जाए। मेरा नाम पूनम शंकरपुरे है, मैं इंदौर में रहती हूँ, मेरा ससुराल इंदौर का है। के लिए सबको इकट्ठा करके समाज ने बोला उनकी गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं, उनको सबने मिलके एकजुट होकर हमारे समाज वाले हुए एसपी साहब से आवेदन देने के लिए कि उनसे बोला है कि साहब इन्हें अभी तक 4 रोज हो गए, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, और हम चाहते हैं कि ये
फांसी लगा के मेरी छोरी को गला दबा के घोट के मार डाला। अगर मेरी बच्ची फांसी लगाती तो ये पुलिस केस बनता। ये पुलिस वाले आते, पंचनामा बनाते उसके घर पे और अस्पताल ले जाते और मेरे को बुलाने दुकान पे आया। ये अस्पताल खुद छोड़ा है, अस्पताल में बच्ची को मरी को और मेरे को लेने आया, वहाँ छोड़ के मेरे को अस्पताल में भाग गया। 2 घंटे में मैं खुद वहाँ के गया, उसमें क्या अपने कमरे में रखा आईसी में, और आईसी गई नहीं, 2 डॉक्टर को बुला लिया, ऐसा धाबा धूबी कर दी और क्या बच्ची को देख ली और चले गए। और फिर दूसरे ने बताया मर गई, वो मरी बच्ची को छोड़ के आया था वो। और फिर मैं घर वालों को फोन लगाया, फिर सबको बुलाया, वहाँ कोई नहीं। ये 2 घंटे तक गायब रहा और मेरी बच्ची के इसने गला घोट के मारा उसके पीछे कमरे में, और कह रहा है कि पलंग पे उसने पंखे में लगाया, पंखे का कुछ भी नहीं हुआ। और जो मरी हुई बच्ची की जो रकम है वहाँ अस्पताल से मेरे को दी गई, उसमें एक पायजब मिली है, एक नहीं है, क्योंकि वो गला घोटा है दबा के, एक पैर में ही है पायजब में ही पड़ी हुई है उनके घर में। क्या और मांग कर रहे हैं? मैं चाहता हूँ कोई फांसी हो। 5 उसकी लड़की है खास, उसकी लड़की भी खास है, उसकी चौथी लड़की, और इसका मकान भी नाले बना साले का मकान भी तोड़ा जाए, नव निर्माण अवैध निर्माण है। मेरा नाम चंद्रशेखर बचाने चंदू। नवविवाहिता के मृत्यु के संबंध में परिजनों के बयान के आधार पर दहेज हत्या का मामला पंजीबद्ध किया गया है और मैं अभी परिजनों को बताया हूं कि 24 घंटे के अंदर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर, परिजनों का आरोप है कि ससुराल पक्ष रसूखदार है और वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं, उसको लेकर किस तरह की कार्रवाई? कोई जांच को प्रभावित करने वाला पैदा नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन।